शांति। आज 11 सितंबर 2024 भारत में बुधवार है। टुडे इज 11 सितंबर 2024 and it's Wednesday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए Magical secrets of today's Murli for motivating the self। हम 24वीं साल में है, 21वीं शताब्दी के इंटरनेट का युग है। अभी आपको कितने अनुभव सुनाऊं। आज एक सेशन था तो आजकल लोग स्पीकर का बायोडाटा देखते हैं, बोलने वाले का, और सोशल मीडिया का ज़माना है तो हर एक को पता है कि उसके लेक्चर होते हैं। अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ये मुरली जो है, ये क्लास जो है, ये रेगुलर बीके स्टूडेंट के लिए है। बाहर वाले यूट्यूब को सर्च करते हैं, उनको ये क्लासेस मिलते हैं, अभी पूरा ज्ञान नहीं होता है, फिर भी कई लोग ये सब क्लासेस सुनते हैं तो कंफ्यूजन हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है, वैसे हमने प्रिकॉशन तो लिया है कि ये रोज के स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने ब्रह्मा कुमारी का 7 डेज कोर्स किया हुआ है, जिनको आत्मा, परमात्मा, सृष्टि चक्र, 84 जन्म, इन सब का ज्ञान है, और जिनको शिव बाबा के ऊपर पूरा निश्चय है कि परमात्मा का कार्य चल रहा है, परमात्मा इस धरती पर आ चुके हैं। अभी बाहर वाले जब मेरे लेक्चर ढूंढते हैं तो उनको ये मिलता है, उनको ये भी अच्छा लगने लगा है क्योंकि इसमें हम वैल्यूज की बातें कहते हैं। फिलॉसफी या तत्व ज्ञान हम इसमें कम ऐड करते हैं, क्योंकि अगर आधा नॉलेज उसको कहते हैं डेंजरस होता है। लेकिन ये सब प्लस माइनस के साथ आज की मुरली के ऊपर आते हैं। ये बताने का भाव ये था कि कई लोग लेक्चर सुनने के लिए यूट्यूब ढूंढते हैं, तो अभी मुरली रहस्य काफी प्रसिद्ध हो रहा है तो बहुत लोग इसको सुनते हैं। इसलिए ये बताने का कष्ट किया कि ये ज्ञान मुरली नियमित बीके स्टूडेंट के लिए है जिन्होंने 7 डेज कोर्स किया है और जो परमात्मा का यथार्थ परिचय जानते हैं। आज के परमात्मा के महावाक्य है शिव भगवानुवाच। आज की पूरी मुरली मुझे लगता है कैरेक्टर्स के ऊपर लेनी चाहिए, चरित्र। बाबा परम धाम से हमारे लिए आया है हमारे कैरेक्टर सुधारने। भक्ति का फल ज्ञान है। बाबा ने आज कहा जितना भक्ति बढ़ते जाएगी उतना तुम बाप को खींचेंगे, बाबा से शक्तियाँ खींचेंगे। अभी हमें दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, अभी हमारे कैरेक्टर आसुरी है। अभी ये स्वीकार करना कुछ लोगों को हर्ट होता है कि ये असुर क्यों बोलते हैं, हम इतने राक्षसी है क्या? अगर आप नहीं हैं तो आपको बुरा लगना नहीं चाहिए। अगर बुरा लगता है तो समझना चाहिए कि हमारे अंदर देह अभिमान है जिसको बुरा लगता है, क्योंकि सेल्फ रिस्पेक्ट वाले व्यक्ति को बुरा नहीं लगेगा, उसको रहम आएगा। तो बाबा आए हैं हमारे कैरेक्टर सुधारने। अभी हमको
मनुष्य से देवता बनाने के लिए आए हैं, तो देवताओं के कैरेक्टर्स के ऊपर चिंतन करेंगे, ओवरऑल कैरेक्टर्स के ऊपर चिंतन करेंगे। दूसरी जो प्रमुख बात आज के मुरली में आई है वो है कि पढ़ाई करते समय आंखें बंद नहीं होनी चाहिए। बहुत बाबा के बच्चों को ये आदत होती है कि योग करते समय आंखें बंद करके योग करते हैं। अब ये भक्ति मार्ग की आदत है, और एक बार अगर आंख बंद करने की आदत लग गई, फिर आंख खुली रख के योग नहीं हो सकता। जबकि बाबा की श्रीमत है कि उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, जागते सोते, ये सब सिचुएशन में हमको याद में रहना है, माना परमात्मा की याद में ही उठना बैठना है। तो हम कर्म योगी है, कर्म सन्यासी नहीं है। तो आंख बंद करके कभी भी योग नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि टिपिकली जो अच्छा योगी होता है उसकी आंखें आधी खुली रहती है, आधी बंद कर होती है, लेकिन उसका भी नाटक नहीं करना है, ना उसका प्रयोग करना है। वो ऑटोमेटिकली आपकी आंखें बंद होती है या आधी बंद हो रहती है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन आंख बंद करके तो डेफिनेटली नहीं बनना है, बैठना है। क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा है कि भगवान नज़र से निहाल करने वाला हमारे सम्मुख है। ये भी पंजाब का ही है, पंजाब का कहावत है। इस समय मैं पंजाब में हूँ। तो नज़र से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु, ये यहाँ की कहावत है कि स्वामी सदगुरु नज़र से निहाल करते हैं। तो नज़र से निहाल तभी होगा जब आंखें खुली होंगी। तो आंखें बंद करने से बहुत सारे डिसएडवांटेज है। आंखें बंद करेंगे तो और एक डिसएडवांटेज, जो बड़ा डिसएडवांटेज है, हम आए हैं भगवान के पास होश पूर्वक जीने के लिए, माना जागृत अवस्था में आने के लिए आए, ना कि बेहोश होने के लिए। तो आंख बंद करेंगे तो बेहोश होने के चांसेस है, माना नींद आने के चांसेस है। नींद योग नहीं है। हालांकि हमारे पास बहुत ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको रात को नींद नहीं आती है, तो जैसे ही वो रिलैक्स होते हैं उनको नींद आने लगती है। अभी बाबा के बच्चों की अगर नींद पूरी नहीं हुई है, समझो रात को लेट सोए हैं, सुबह जल्दी उठे हैं, या नींद गहरी नहीं है, तो भी प्रॉब्लम है। बाबा के बच्चे ऐसे हैं, कई बच्चे हैं जो, उनको बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया नेमीनाथ। नेमीनाथ का मतलब क्या है? नियमों के अनुसार चलने के वाले। माना बाबा ने बोला अमृत वेला उठना है तो उठना है, उठेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन बाबा के पास जाके सो जाते हैं। तो ऐसा भी नहीं चलेगा। हाँ, कभी कभार सेवा में लेट हो गया हम समझ सकते हैं, लेकिन रोज की अगर ये बात है तो हमको अटेंशन देना चाहिए कि हमारा अमृत वेला पावरफुल हो, या योग में जब भी हम बैठे तो फ्रेश होकर बैठे और आंखें खुली रख कर बैठे। आंखें बंद करने की आदत डाल दी तो नींद कर रहे या योग कर रहे ये समझ में नहीं आएगा। बाबा ने यहाँ तक कहा है, कई बच्चों को लगता है कि उनका योग अच्छा है, लेकिन वो सोते रहते हैं और नींद में भी रिफ्रेश हो जाते हैं और लगता है कि मेरा योग अच्छा है, एकदम फ्रेश हो गया, जबकि वो सोए हुए रहते हैं। इसलिए किसी ने कहा है कि स्लीप एंड मेडिटेशन दोनों एक ही है, योग और निद्रा दोनों एक ही है। वो अंग्रेजी में कहते हैं कि स्लीप इज अनकॉन्शियस मेडिटेशन एंड मेडिटेशन इज कॉन्शियस स्लीप। माना निद्रा जो है अजागृत योग है, और योग जो है वो जागृत निद्रा है। इसका भाव समझना है, शब्द को नहीं पकड़ना है। साइंटिस्ट ने जो रिसर्च किया, उन्होंने देखा जो अच्छे योगी होते हैं, जो अच्छे योगी है, वो कम से कम ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। उनका पूरा बॉडी सिस्टम ऐसे अवस्था में होता है जैसे एक व्यक्ति गाढ़ निद्रा में सोया हुआ है। तो उन्होंने इसको नाम दिया है, वर्तमान समय के साइंटिस्ट ने इस योग की अवस्था को नाम दिया है रेस्टफुल
अवेकनिंग या रेस्टफुल वेकफुलनेस। माना आपका शरीर सोया हुआ है लेकिन आप जागरूक है, यही चाहते हैं बाबा। इसी को हम अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्शियस लिविंग, जागृत अवस्था में या होश पूर्वक जीना। योगी उसे कहते हैं, अंडरलाइन करेंगे, योगी माना जो सदैव जागरूक रहता है वही योगी है। कई भाई बहने कहते हैं कि हमने दूध को गैस के चूल्हे पर रख दिया और हम बाबा की याद में चले गए तो पता ही नहीं चला कि दूध उबल कर नीचे भी गिर गया, मैं बाबा की याद में खोई हुई थी। गीजर चालू किया, बाबा की याद में खो गई, बंद करना ही भूल गए। या बस में बैठे हो, बस जा रही है, मेरा स्टॉप आ गया लेकिन मैं बाबा की याद में इतनी खोई हुई थी कि वो बस स्टॉप चला गया, मुझे पता ही नहीं चला। इसको अगर आप योग समझते हैं तो आपको सोचना पड़ेगा, क्योंकि भगवत गीता कहती है योगः कर्मसु कौशलम। योग माना जो कर्मों में कुशलता लाए, परफेक्शन इन एक्शन इज योगा। तो इसके लिए आंख बंद करने का पुरुषार्थ नहीं करना चाहिए। हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो आंख खुली रख के सो सकते हैं। मैं आरटीओ वालों के साथ काम करता हूँ नशा मुक्ति में, तो कई लोग गाड़ी चलाते वक्त नशा करते, शराब पीते, तो हम उनको बताते हैं। तो आरटीओ माना रोड ट्रैफिक ऑफिसर के साथ बात करते वक्त पता चला कि ज़्यादातर एक्सीडेंट सुबह होते हैं, अर्ली मॉर्निंग अमृत वेले के समय। क्योंकि ये जो बड़े ट्रक चलाने वाले ड्राइवर होते हैं ये रात को गाड़ी क्यों निकालते हैं? क्योंकि दिन में इनको बहुत ट्रैफिक मिलता है, रात को ट्रैफिक नहीं रहता है, तो ये लोग ज़्यादा से ज़्यादा एरिया कवर करने की रात को कोशिश करते हैं। अभी होता क्या है, अगर नींद पूरी नहीं हुई, आप गाड़ी चला रहे हैं लेकिन आंखें खुली है, आंखें खुली होते हुए भी ये ड्राइवर सो जाता है और गाड़ी को ठोक देता है और एक्सीडेंट हो जाता है। तो आंख खुली रख के भी कुछ लोग सोते हैं। यहाँ पर बाबा के शब्दों के भाव को पकड़ना है। बाबा ने स्पष्ट कहा है कि स्कूल में आंख बंद करके नहीं बैठते हैं। तो जागृत अवस्था में योग करना है, क्योंकि हम कर्म योगी है, हमने घर बार का संन्यास नहीं किया है। आज बाबा ने दो प्रकार का वैराग्य बताया, हद का वैराग्य और बेहद का वैराग्य। ये सन्यासियों की भी बाबा महिमा करता है, क्योंकि सन्यासी ये न के न प्रकरे न कैसे भी है अपने को पवित्र रखते हैं। पहले के सन्यासी सतो प्रधान थे तो जंगलों में रहते थे, अभी तमो प्रधान होने के कारण शहरों में आ गए हैं। ये सबकी गिरावट है। बाबा ने आज कहा सन्यासी भी पहले अच्छे थे और हम बाबा के बच्चे भी पहले अच्छे थे, लेकिन धीरे धीरे हमारे वो कैरेक्टर में गिरावट आ गई, मिलावट हो गई, तो कैरेक्टर में गिरावट आ गई। इसलिए इस बात को भी बहुत गहराई से सोचेंगे, हम इसके ऊपर आगे देखेंगे। तीसरी बात जो मुझे अच्छी लगी आज की, वो आज का वरदान मेरा फेवरेट है, क्योंकि हम प्रैक्टिकल को मानने वाले लोग हैं। थ्योरी और प्रैक्टिकल दो बातें होती है। प्रैक्टिकल में त्रिकालदर्शी बनना, ये मुझे सक्सेस फॉर्मूला लगता है। सफलता के लिए त्रिकालदर्शी होना जरूरी है, और बाबा ने आज यही कहा है कि त्रिकालदर्शी बन, दिव्य बुद्धि के वरदान द्वारा सफलता संपन्न बनो और संपूर्ण पवित्रता को धारण करने वाले परमानंद का अनुभव करते हैं। आज की पूरी मुरली हम कैरेक्टर से शुरुआत करेंगे। बहुत सारे बाबा के पढ़े लिखे बच्चे, इंटेलिजेंट, ये मुरली रहस्य सुनते हैं, तो मैं कई बार रेफरेंस देता हूँ। अभी एक प्रश्न पूछा था बाबा ने, तारे जाती है, आसमान के तारे या आत्माएं है? तो मुझे बहुत खुशी होती है, कुछ बाबा के बच्चे पूरा साइंस का सार निकाल कर भेज दिया एक आत्मा ने कि कितने आत्माएं हैं, कितने स्टार्स है, पृथ्वी का निर्माण कब हुआ, वर्तमान साइंस क्या कहता है। तो वर्तमान साइंस के अनुसार आंकड़े भेजे गए, तो अच्छा है ये। लेकिन वर्तमान साइंस जो है ये प्रोग्रेसिव साइंस है।
पहले कुछ बात कहता है, फिर 200-300 साल के बाद उस बात को बदल देता है। तो ये साइंस कंप्लीट साइंस नहीं है, ये बदलने वाला साइंस है। जैसे-जैसे सत्य को पता चलने लगता है, साइंस अपने थ्योरीज को बदलने लगता है। ये क्वांटम फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में हमने देखा। मैं कैरेक्टर्स के ऊपर आता हूँ। कैरेक्टर माना चरित्र। आज मैं संदर्भ दे रहा हूँ श्री अटल बिहारी वाजपेयी। बहुत श्रेष्ठ कवि थे, बहुत अच्छे वक्ता थे, बहुत उनके फॉलोअर्स हैं। वो कवि के रूप में उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की है। आपको अगर समय मिले तो आप ये गीत जरूर सुनना, जो श्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व पंत प्रधान भारत सरकार, इन्होंने लिखा था कि चरित्र के ऊपर लिखा था कि आ, निर्माणों के इस पावन युग में तुम चरित्र निर्माण ना भूलो, स्वार्थ साधना की आंधी में वसुधा का कल्याण न भूलो। बहुत अच्छे शब्द है, शुद्ध हिंदी है। जिसको हिंदी अच्छी तरह समझ में आती है, संस्कृत आती है, वो इस कविता को महसूस कर सकता है। स्वार्थ साधना की आंधी में माना इस समय के सभी लोग स्वार्थी हो गए, अपने स्वार्थ के लिए वसुधा माना पृथ्वी के कल्याण को भी भूल रहे हैं। तो निर्माणों के इन पावन युग में हम कितना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसमें हमने क्या कर दिया, जैसे सीमेंट कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए, वसुधा को तकलीफ दे रहे। कितना पॉइजनस वेस्ट तैयार हो रहा है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, कितना पॉइजनस केमिकल है। कई जगह पर मैं जाता हूँ, बाप रे। हम गुजरात से जब ट्रेन से जाते हैं तो वहाँ पे अंकलेश्वर नाम का एक स्टेशन है। मुंबई से हम मधुबन जाते समय सूरत के बाद भरूच आता है, उसके पास अंकलेश्वर। जैसे ही ट्रेन वहाँ से गुजरती है, इतनी बदबू आती है रात को। तो ये सब इंडस्ट्रियल पॉइजन हवा में आ जाता है। कई जगह पर मैंने ये देखा। इवन मुंबई से गोवा जब हम बाय रोड जाते हैं तो रास्ते में एक चिपलून करके जगह लगती है, चिपलून, वहां पर भी क्या केमिकल्स की बदबू आती है। जाते समय नाक बंद करना पड़ता है, पर वहां के लोगों को उसकी आदत लग गई है, उनको अभी फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये सब हम, ये जो वाजपेयी जी ने कहा कि वसुधा का कल्याण न भूले, माना हमको बैलेंस में चलना चाहिए। हम एट व्हाट कॉस्ट, लेकिन मनुष्य इस समय, मुझे नहीं लगता है ये सब रोकने वाला है। हमको सबको पता चल रहा है कि हमने क्या किया है प्रकृति का। तो कैरेक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टर, चरित्र ही सब कुछ है। और बाबा हमारे चरित्र ही सुधार रहा है। हमारे ब्रह्मा कुमारी का एक प्रोजेक्ट है, बहुत सुंदर कोटेशन है, लोगों को बहुत पसंद है। वो कहते हैं इट इज द मेंटल पोल्यूशन विच लीड्स टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन। माना मानसिक प्रदूषण पहले होता है, बाद में पर्यावरण का प्रदूषण होता है। अगर हमारा मन चरित्रवान है, आत्मा चरित्रवान है, तो हम प्रकृति को सुख ही देंगे। तो ये गीत जरूर सुनना। निर्माणों के पावन युग में तुम चरित्र निर्माण ना भूलो। माना हम जिस प्रकार से प्रगति कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो उस डेवलपमेंट में कवि कह रहा है कि चरित्र का डेवलपमेंट फंडामेंटल है, माना मुख्य है, आधार मूर्त है। अगर चरित्र नहीं है तो सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं है। आप नुकसान ही करोगे, आप डिस्ट्रॉय ही करोगे। हमारी बहनें स्पीच के वक्त इसके ऊपर बोलते हैं कि पहले कहावत थी कि पैसा गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन चरित्र गया तो सब कुछ गया। ये कहावत दोनों तरफ से है। पहले कहते थे कि चरित्र गया तो सब कुछ गया, ये कहावत थी। अभी की कहावत अलग है, कहते हैं चरित्र गया कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, लेकिन अगर पैसा गया तो सब कुछ गया। माना फोकस चेंज हो रहा है, वैल्यू सिस्टम बदल रही है।
और ऐसे घोर कलयुग में बाबा हमारे दैवी कैरेक्टर्स बताने आए हैं। चरित्र के ऊपर बहुत चिंतन करना, क्योंकि चरित्र बनाने में पूरा जीवन चला जाता है और बिगड़ने में एक पल काफी है। एक पल में पूरा चरित्र के ऊपर दाग लग सकता है, अंडर द इफेक्ट ऑफ माया। बाबा हमें इतना श्रेष्ठ मंदिर लायक देवता बना रहे हैं, तो हमारे चरित्र कितने श्रेष्ठ चाहिए। चरित्र बोलते ही पवित्रता ऑटोमेटिकली आ जाती है। आप ऐसा व्यक्ति विजुअलाइज करो जिसमें पवित्रता नहीं है लेकिन चरित्र अच्छा है, हो नहीं सकता है। चरित्र माना ही पवित्र आत्मा। सबसे श्रेष्ठ चरित्र लक्ष्मी नारायण के, जिसलिए इनकी इतनी महिमा है, इतनी पूजा क्यों होती है, तो ये पूजा चरित्र की है। तो हमको चरित्रवान बनाने के लिए बाबा आया हुआ है, तो हमको बहुत अटेंशन देना चाहिए। हमारे द्वारा ऐसा कोई भी कर्म नहीं हो जिससे बाप का या संस्था का नाम बदनाम हो। तो दैवी कैरेक्टर बनाने हैं, इसके और गहराई में चिंतन करेंगे। हम एक तरफ कहते हैं कि हमको सिखाने वाला भगवान है। मैंने अभी यहाँ के भाई बहनों को क्लास किया, मैंने उसमें यही बताया, हम सुख करता दुख हरता बाप के बच्चे हैं, है ना। तो सुख करता दुख हरता के बाप के बच्चे दूसरों को दुख कैसे दे सकते हैं? असंभव है। माना बुद्धि स्वीकार ही नहीं कर रहे, तो भगवान के बच्चे दूसरों को दुख कैसे दे सकते हैं? तो सुखदाता बाप के हम बच्चे भी सुखदाई है। तो ये हमारा चरित्र ऐसा होना चाहिए कि हमारे जीवन को देखकर औरों को प्रेरणा मिले। हमारा जीवन ही दुनिया के लिए संदेश बन जाए। और ये सबसे बड़ी सेवा है, मुझे ऐसे लगता है ये अंतिम सेवा है, चेहरे और चलन के द्वारा सेवा। देखो, दुनिया में जाते हैं सेवा के लिए तो बहुत सारी बातें सुनने को मिलती है, देखने को मिलते हैं। लोगों ने तो यहाँ तक कहना चालू किया कि अच्छे विचार तो दीवारों के ऊपर भी होते हैं लिखे हुए। तो अच्छे लोगों की तलाश मत करो, ऐसे दुनिया में कहते हैं। आपको शायद कोई अच्छा मिलेगा, लेकिन आप खुद इतने अच्छे बन जाओ कि आपको देखकर दुनिया की तलाश पूरी हो जाएगी। तो ये मत कहो कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। आप खुद अच्छे बन जाओ ताकि आपको देखकर लोगों को प्रेरणा आए। जिन्होंने भी हिस्ट्री इतिहास को बदला है, उन्होंने यही किया हुआ है। उन्होंने अपने चरित्र के द्वारा दुनिया को बदला है। कई लोगों ने बाहुबल से बदलने की कोशिश की, लेकिन वो टिक नहीं पाए। इसलिए बाबा कहता है कि देवताएं योग बल से पवित्र बनते हैं, और सबसे बड़ा कैरेक्टर पवित्रता का है। आज एक बार बार आई है तो मुझे वो इम्पोर्टेंट लगी, मैंने उसको इम्प्लीमेंट किया है। अपनी गाड़ी के पीछे स्लोगन लगाया है। मुझे ये बात बहुत इम्पोर्टेंट लगी, क्योंकि भक्ति मार्ग के कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनको हम पाप भीरु कहते हैं, जो भगवान को रेस्पेक्ट भी रखते, डरते भी है परमात्मा से। तो बाबा ने कहा स्लोगन घर घर लगाने हैं कि शिव बाबा को याद करो तो पाप भस्म होंगे। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। लोगों को ये महसूस है कि हमसे पाप हो रहे हैं, और भक्ति मार्ग वाले इसी फिराक में रहते हैं कि हम पापों का बोझा कैसे उतारे। इसलिए वो दान पुण्य करते हैं, तीर्थ यात्रा करते कि पाप खत्म हो जाए या कम हो जाए। बाबा ने उनको सॉल्यूशन दिया है, लेकिन पूरा वाक्य लिखना चाहिए। मैंने देखा है, जब मैंने कार के पीछे ये स्लोगन लिखा, बहुत अच्छा, मीठे बच्चे स्वयं को निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा समझ, मुझ निराकार पतित पावन ज्ञान के सागर पतित पावन शिव बाबा को प्यार से याद करो तो सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और नीचे लिखा था शिव भगवान वाच। तो मैंने देखा सभी धर्म वाले लोग इस स्लोगन का फोटो निकालते थे मोबाइल में।
एक टोल टैक्स पे तो हमारी गाड़ी आगे जा रही थी, हमारे पीछे किसी आश्रम की गाड़ी आ रही थी, उसमें साधु बैठे थे। जैसे ही टोल टैक्स से गाड़ी निकाली, उन्होंने हमारे आगे गाड़ी लेके रोका और हमसे मिलने आए कि ये स्लोगन आपने बहुत अच्छा लिखा है, और उनका लिटरेचर भी दिया, और हमने भी उनको लिटरेचर दिया। तो देखो ये स्लोगन कितनी सेवा कर रहा है। मैंने ऐसे एरिया में गाड़ी पार्क किया मुंबई में जहां मुस्लिम एरिया है, तो वो वहां के लोग भी इस स्लोगन को पढ़ रहे हैं ट्रैफिक में अटकने के बाद। शिव भगवानु आज मीठे बच्चे, ये मीठे बच्चे शब्द लोगों को आकर्षित करता है। ये मीठे बच्चे कहने वाला कौन है? तो बाबा की ये जो बातें मुरली में आती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाबा ने कहा घर घर में ये स्लोगन लगाना है। तो पता नहीं अभी आप में से कितने बच्चे ये स्लोगन लगाएंगे, लेकिन इसको बहुत युक्ति युक्त अच्छे शब्दों में लिखना चाहिए जो मैंने आपको बताया। हो सकता है किसी को तीर लग जाए। आज की मुरली में बाबा ने और कहा है कि रुद्र बाबा बबुलनाथ बाबा नहीं कहते, शिव बाबा कहते, ये उसका ओरिजिनल नाम है। बाप और देवताओं पर झूठे कलंक लगा दिए हैं। क्या कहे इन कथावाचकों के बारे में, वो कलंक को भी ग्लोरी समझते हैं। अभी मैं एक किसी ने मेरे को भेजा, उसमें वो कथावाचक कह रहा है कि कहते हैं कि आपका भगवान कपड़े चुराता है, तो आप चुरा के दिखाओ, वो पूछ रहा है। अभी ऐसे ग्लोरी करेंगे तो फिर क्या हालत होगा। यही है जिसके वजह से भारत का पतन हुआ है, कि भगवान की सबसे ज्यादा ग्लानि भारतवासियों ने किया है, जो कण कण में भगवान कह दिया। बाबा ने आज ये कहा है, इसलिए बाप आए हैं हमारे अंदर के अंधकार को दूर करने के लिए। आज एक और बात आई है, उसके ऊपर भी स्पष्टीकरण चाहिए कि रावण को गधे का शीश दिखाते हैं। अब इसके ऊपर बहुत लोगों ने बहुत कुछ चिंतन किया है। क्या रावण को 10 सिर थे? अभी एक वर्ग ऐसा कह रहा है वो 10 सिर थे ही नहीं, उसको एक ही सिर था। लेकिन उसके पास इतनी ताकत थी माया की कि वो भ्रम पैदा करता था कि मेरे को 10 सिर है। रावण तो ज्ञानी आत्मा था, ब्राह्मण था, उसको 10 सिर कौन से थे? तो 4 वेद और 6 शास्त्र, 6 शास्त्र उसने पढ़े थे। तो 4 वेद और 6 शास्त्र 10 होते, इतना ज्ञान उसके पास था। तो गधे का सिर क्यों दिखाते हैं? तो कहते हैं उसके 9 सिर तो ज्ञान गुण और शक्तियों के थे, लेकिन एक सिर गधे का था, मतलब वो अहंकारी था। और उस अहंकारी देहाभिमान रूपी गधे के सिर ने उसका पतन कर दिया, उसकी मृत्यु हो गई। तो ये सब भक्ति मार्ग की बातें हैं। बाबा ने इसका यथार्थ अर्थ हमको बताया। आते हैं आज के मुख्य बात, दिव्य बुद्धि के ऊपर। पूरा खेल इस दिव्य बुद्धि का है। बाबा ने आज कहा है कि हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान प्राप्त है, जन्मते ही मिलता है। दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान लेते हैं। ये बुद्धि द्वारा ही बाबा को हम परम धाम में देखते हैं, अपने को देखते हैं और बाबा से कनेक्शन करते हैं। सर्व शक्तियां भी दिव्य बुद्धि के द्वारा ही धारण कर सकते हैं। और दिव्य बुद्धि वाली आत्मा क्या करती है? तो कोई भी संकल्प को कर्म और वाणी में लाने के पहले हर बोल और कर्म को, तीनों कालों को जानकर प्रैक्टिकल में आती है। ये है त्रिकालदर्शी बनना। माना कोई भी कर्म आप करने के पहले पहले सोचो कि इसका आदि मध्य और अंत क्या है। मैं ऐसे बोलूंगा तो क्या होगा, मैं ऐसे काम करूंगा तो आगे क्या होगा, क्या मुझे दुआएं मिलेगी, बद दुआ मिलेगी। तो उनके आगे पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर इतना स्पष्ट होता है जितना प्रेजेंट है, वर्तमान है। और इसीलिए त्रिकालदर्शी बनना माना सफलता मूर्त बनना। तो त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, त्रिलोकीनाथ, ये तीन त्रि वाले शब्द है। तीनों के ऊपर गहराई से चिंतन करेंगे और संपूर्ण पवित्रता को धारण करेंगे। जितना जितना पवित्रता की परसेंटेज हमारी बढ़ते जाएगी, उतना उतना हम परम आनंद की अनुभूति करने लगेंगे।
तो आज की पूरी मुरली में टेक होम जो मुझे बहुत अच्छा लगा, कैरेक्टर को अंडरलाइन करना है। हमारी विजय कैरेक्टर के ऊपर है। जितनी प्योरिटी की पर्सनालिटी होगी उतना हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। ऐसा कोई कर्म नहीं करना चाहिए जिससे हमारे चरित्र के ऊपर दाग लगे, क्योंकि फिर ये दाग मिटाने में बहुत टाइम जाएगा, एनर्जी जाएगी और फिर रिकवर नहीं कर पाएंगे। फिर और निगेटिव साइकिल में जा सकते हैं। आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करना है तो चलते फिरते और आंख खुली रखना है, आंख बंद नहीं करना है। अगर मुझे नींद आती है तो गीला रुमाल अपने पास रखना है, बार बार आंखों को पोंछना है, लेकिन आंख बंद करके कभी भी योग नहीं करना है। आंखें खुली रखेंगे तो बाबा नजर से निहाल करेंगे, कभी भी उबासी नहीं देना है। और दिव्य बुद्धि का वरदान जो जन्म से ही शिव बाबा ने दिया, उसके आधार पर सर्व शक्तियों को बाबा से कैच करना है। हर कर्म करने के पहले त्रिकालदर्शी बनना है और संपूर्ण पवित्रता को धारण करना है। अच्छा, ओम शांति।